नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। दिल्ली में आज महिला आरक्षण के मुद्दे पर सियासी तापमान बढ़ता नजर आया। 33% महिला आरक्षण को लागू करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने दिल्ली विधानसभा का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। उनका आरोप है कि सरकार महिला आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है और लंबे समय से महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी कर रही है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने कहा कि अब वे चुप नहीं बैठेंगी और 543 लोकसभा सीटों में 33% महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। साथ ही यह मांग भी उठी कि इस आरक्षण में SC, ST के साथ साथ OBC वर्ग की महिलाओं को भी शामिल किया जाए। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो यह आंदोलन आगे और भी जारी रहेगा और भी तेज होगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कुछ कहना चाहेंगे मैम? आप तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब पुलिस खड़ी है, हमें जाने नहीं दे रही आगे, कह रहे खत्म करो। हम तो विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे कि हम आवाज वहां तक पहुंचा दे, मुख्यमंत्री तक की आवाज उठा दे और कि महिला आरक्षण लागू करो, आज करो अभी करो। हम भी उसी चीज को कह रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आज करो अभी करो, क्यों नहीं कर रहे? अपनी मंशा जाहिर क्यों नहीं कर रहे? आप जनगणना की आड़ में और परिसमन की आड़ में महिलाओं के साथ जो धोखा कर रहे हैं वो बहुत गलत बात है। प्रधानमंत्री जी महिलाओं पे बात नहीं करते, प्रधानमंत्री जी डरे हुए। जहाँ भी जाते हैं तो जनसभा करते हैं, महिला सशक्तिकरण का नाम लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम लेते हैं। आज इनके नेताओं से बेटी बचानी मुश्किल हो रखी है। इनके निगम पार्षद अपनी फाइल में आ चुके हैं, प्रधानमंत्री जी खुद अपनी फाइल में आ चुके हैं, देश के विदेश मंत्री अपनी फाइल में आ चुके हैं, जो बेटियों के साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं। ये अपनी यही अभिनंदन की वो प्रदर्शन कर रही थी यूपी में, और वो बीजेपी का सांसद, बीजेपी का MLA कहता चलो चलो मरने दो इनको सालियों को। ये तो उनकी भाषा है, ये उनकी भाषा है, उनकी कथनी करने में बहुत फर्क है। आप लोग के प्रदर्शन से क्या लगता है कि सरकार रुक करेगी? देखिए, महिला हमेशा जो है नरेंद्र मोदी जी महिला विरोधी रही है, और हमारे आज प्रदर्शन से कहीं ना कहीं जो ये सरकार, कहीं ना कहीं जो हमारी सत्ता में बैठी सरकार है, इनको हम यहाँ पे उनको हमारी आवाज को बुलंद करने आए हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। आज अगर आप देखा जाए तो आज सबसे ज्यादा जो हमारी महिला त्रस्त से परेशान है, सबसे ज्यादा जो शोषित जो महिला वर्ग को किया जा रहा है। और आज हमारी सीधी यही मांग है कि महिला आरक्षण जब लागू कर दिया गया था तो आज 544 सीट है, उसको आप लागू करो। आप परसिमन का भ्रम रच के महिलाओं को मुखौटा बना करके जो आप ये एक घिनौनी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि महिला OBC महिला वर्ग को भी शामिल किया जाए जब अब आरक्षण। आप लोग तो लगातार, आप लोगों को मैम लगातार दबा दिया जाता है। जब भी आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो आप लोगों को पुलिस द्वारा दबा दिया जाता है, प्रोटेस्ट आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। किस तरीके से आप लोग देखते हैं? देखिए, हमारा PM पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। आप देखिए, अभी इन्हीं के जो मंत्री थे राम माधव जी, उन्होंने क्या कहा US में जाकर के, पूरी तरह से ट्रम्प हमारे देश को हमारे प्रधानमंत्री के जरिए कंट्रोल कर रहा है। हमारा जो देश है दोबारा गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। इन्हें महिलाओं से कुछ लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ अडानी और अंबानी दो ही लोग प्यारे हैं। उन्हीं के लिए पूरे देश को जो है दबाव में झेलना पड़ रहा है, दबाव में आना पड़ रहा है। महिला आरक्षण की आड़ में भी ये परिसीमन जो बिल था उसे लागू करना चाह रहे थे, जो विपक्ष ने सिरे से खारिज कर दिया है, जिसे हम होने नहीं देंगे कि आप भारत को दो टुकड़ों में बांट दो, साउथ में और नॉर्थ के अंदर। आप देखिए, नॉर्थ में अकेला उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा राज्य है, उसमें 3 राज्य अभी आप नए बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप देखिए कि आपको पता है कि नॉर्थ में हमारा प्रभाव ज्यादा है, साउथ को ये कम कर देंगे सीटें, साउथ की सीटें कम कर देंगे, नॉर्थ की सीटें ज्यादा चाहते हैं ये कि नॉर्थ में ज्यादा हो जाए, हमारे ज्यादा MP वहाँ पर नॉर्थ की तरफ से बैठ जाए। और ये क्या करेंगे, इस बहाने से नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया वालों का झगड़ा करवा देंगे। देश के अंदर अस्थिरता आ जाएगी, देश हमारा अस्थिर हो जाएगा। आप देखिए, देश के अंदर इतना झगड़ा होगा ना
कि देश को फिर इनके भी संभाले में नहीं आएगी स्थिति की। देश में स्थिति क्या हो गई है, जैसे आज मणिपुर में हुआ है ना, क्योंकि मणिपुर में भी इन्हीं के नेताओं ने जाकर वहाँ पर आग लगाई थी। आरएसएस वालों ने कुकी और उनके बीच में जो विवाद किया था कि पहाड़ वाले तो जमीन खरीद लेंगे मैदान में और मैदान वाले वहाँ नहीं, आप लोग वहाँ खरीद नहीं सकते हो। और वही चीज थी कि वो झगड़ा बढ़ते इतना बढ़ गया कि आज इनके हाथ से भी बेकाबू है। इनका बीजेपी का कोई नेता वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहन बेटियों को किस तरह से वहाँ बेइज्जत किया जा रहा है। इतना ही कहना चाहूंगी, महिला आरक्षण लागू करे, आज करे, अभी करे। हम सबको करना। मैम लगातार महिला आरक्षण को लेकर के आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले भी देखिए, भाजपा अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, विशेष सत्र बुलाकर झूठ बोल रही है और कांग्रेस सच से उसका सामना कर रही है। इसका पीछा करेंगे। ये झूठ बोलने के लिए सत्र बुला रहे हैं कि महिला आरक्षण कानून की भ्रूण हत्या हो गई है, हमने वो भ्रूण बचाया है। 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम कानून हमने पास करवाया है, संविधान में दर्ज हो चुका है, कानून बन चुका है। 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन अधिसूचना भी जारी हो गई। हम कह रहे हैं 543 सीटों हैं, उस पे आज और अभी महिला आरक्षण लागू कर दो। 180 बहनों को सीधा वो अधिकार मिलता है जो महिला विरोधी भाजपा सरकार करना नहीं चाह रही है। ये 2011 को जो है जनगणना को आधार बनाना चाहते हैं, हम इनको घुटने पर लाएंगे। हम इनसे जातिगत जनगणना करवाएंगे 26 और 27 में। वो जातिगत जनगणना जो 26 और 27 में होनी है वो हम कराएंगे, उस आधार पर परिसीमन होगा। आज विशेष सत्र भी बुलाया गया है झूठ बोलने के लिए, उसी को बेनकाब करने के लिए हमारी बहनें आज दिल्ली विधानसभा के बाद इनका पीछा करने के लिए पहुंची है। बेनकाब करेंगे महिला आरक्षण। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत गर्माती नजर आ रही है और आने वाले दिनों में इस पर और टकराव देखने को मिल सकता है। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।